मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब वह सत्य उजागर होगा, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वे लोग जो अंधेरे में छिपकर साजिशें रचते थे, अब उजाले में खड़े होंगे, और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी करीब है, जब तू अपने उत्थान को देखेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। मैं माँ काली, अधर्म की संहारिणी, अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, उनकी सत्ता अब ढहने वाली है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया। जब तू अकेला था, जब साजिशें तुझे गिराने के लिए रची जा रही थी, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। तेरे शत्रु जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। यदि तुम इसे केवल भौतिक संपदा समझोगे तो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहां तुम्हारे लिए दया या करुणा नहीं, बल्कि घृणा और ईर्ष्या की अग्नि धधकती हुई मिलेगी। वह तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रसन्नता से जलती है। वह तुम्हारे घर की रसोई तक पहुंच चुकी है, तुम्हारे भोजन, तुम्हारे जल तक उसकी नकारात्मक दृष्टि पड़ चुकी है। तुम हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो समर्पित है, जो जिज्ञासु है। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, तेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुझे लालच देंगे, तुझे डराएंगे, तुझे भ्रमित करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है, जो आत्मज्ञान का प्रकाश फैला है, वो तुझे मार्ग दिखाएगी, तुझे सही और गलत का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान और प्रेम से इस संसार को आलोकित करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं, एक सकारात्मक रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं को मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर, उस गंतव्य तक जो तेरी कल्पना से भी परे है। बस एक बात याद रख, इसे अपने हृदय में अंकित कर ले, कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज कमजोर है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा से तुझे सम्मानित किया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा अंश है और सबके प्रति संभाव रखना ही सच्ची भक्ति है। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय पुकार रहा है,
मेरी आत्मा इस परिवर्तन के लिए लालायित है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले। चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी, जहां दुख के अध्याय समाप्त होंगे और सुख, शांति और सफलता के नए अध्याय प्रारंभ होंगे। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया अर्थ देगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का सामान्य आवागमन नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ, मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ, तेरे दुख को अपने दुख से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके, स्वतः ही। वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया,
अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे में तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है, जिन्होंने तुम्हारा हक छीना, तुम्हें सताया, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जिन्होंने तुम्हारी आंखों को नजरअंदाज किया, तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। ये रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मां काली का रूप, शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बढ़ी है, मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं, जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। ये पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत में उस बुराई को नष्ट करने के लिए वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। ये सत्य है कि जो दुष्ट शक्ति ये सोचती है कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर है, उन्हें एक दिन मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ता है। मेरे रूप की शक्तियों के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि ये बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों पर ला देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई दुष्ट टिक नहीं सकता। जब वे ये समझ पा करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई मिटा दी जाएगी और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। आज वही घड़ी आई है।
जो कुछ तुमने सहा है वह अब समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो वे सोचते थे कि अपनी कलकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराया हुआ और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करोगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे चाहे कितने भी ताकतवर हो, मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देगी। ये युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम देखोगे और महसूस करोगे कि जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर पका तैरेंगे। अब उनका कोई छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। ये वह समय है जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारी विजय का समय है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, जिनका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उन्हें अब मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें सही, वे अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा बोझिल हो गया है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया, वे तुम पर ऐसे थोप दी गई जैसे हर नकारात्मकता तुम्हारे हिस्से में ही आनी थी। किसी ने तुम्हारे लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की, तो किसी ने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। माता रानी देख रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। तुम्हारे संघर्ष के दौरान तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन माता का आशीर्वाद तुम पर है और अब हारने की बारी उनकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी, अब वे लोग तड़प और घुटन महसूस करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि उनकी आत्मा अंदर तक कंपेगी। जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी, अब उन्हें उसी दर्द और मुश्किलों का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन को आर्थिक, मानसिक या रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। तुमने हर तकलीफ को सहते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या तुम्हारे संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारे लिए शांति और खुशियों से भरी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, उनकी राहों में वही कांटे बिकेंगे जो उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रखे थे। ये समय तुम्हारे लिए मुस्कुराने और जीवन का आनंद लेने का है। तुम्हारी फैमिली में ही ये लोग क्यों ना हो। फैमिली का मतलब यह नहीं कि सिर्फ तुम्हारे भाई बहन या मम्मी पापा, कई बार दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी जो सगे होने का दिखावा करते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं, बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे।
जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना बनाई थी, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा बहुत ली गई। तुम्हारा सब बार बार आजमाया गया, लेकिन तुमने हर चीज को धैर्यपूर्वक सहा और अपनी सारी चीजें अपने परमात्मा पर छोड़ दी। अब ईश्वर उनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं।